ओके बच्चों, हमें करना है आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों कवर करते हुए हम साथ ही साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन से, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो एलिमेंट मिलके दो एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना ले। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए कि इसका ये जनरल इक्वेशन है, दो एलिमेंट ए बी मिलके ए बी बना दे। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन लगभग तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट टाइप ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपका एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके कोई नया प्रोडक्ट बना दो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बनाता है? H2O। सिंपल। दूसरा तरीके से हो सकता है जब कोई एलिमेंट और कंपाउंड मिल गए, एलिमेंट प्लस कोई कंपाउंड। ठीक है। जैसे कि मानिए कंपाउंड मिल रहा है, जैसे कि मानिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो हम सब बैलेंस भी कर सकते हैं। ये दो कार्बन तीन चार बार। और तीसरा हो सकता है टाइप हमारा, जो होता है कोई कंपाउंड के साथ ही कोई दूसरा कंपाउंड मिलके कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हो। जैसे कि आपके एग्जांपल ले सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है। ये तीन तरीके से आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन में क्या चीज़ कॉमन रहेगी? ये सारे के सारे जो होंगे वो एक्सोथर्मिक in नेचर होंगे। एक्सोथर्मिक in नेचर होंगे। एक्सोथर्मिक से क्या मतलब होता है कि हीट रिलीज करेंगे, हीट रिलीज करेंगे। एक कैसे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं? एक सिंपल चार्ट के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं। मानिए कि आपके पास ये हमारा ग्राफ है और एनर्जी ग्राफ है, और ये हमारा रिएक्शन का प्रोसेस दिखाता है, नीचे वाला रिएक्शन को डिनोट करता है और ऊपर वाला हमारा एनर्जी को डिनोट करता है। प्रोसेस ये एनर्जी लेवल दिखाता है। ठीक है। तो अगर फॉर से इमेजिन करिए कि हमारा एनर्जी लेवल इतना था स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन के टाइम पे, जब रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है। तो ये इनिशिएशन पॉइंट है और यहाँ से रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है, तो हमारे पास कुछ एनर्जी थी जो रिएक्शन के टाइम पे बढ़ जाएगी। ये एक सच्चाई है कि रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सोल्यूशन की। और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वो रिएक्शन के टोटल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो गई। तो अब ये जो एनर्जी है ये कैसी है? ये स्टार्टिंग के टाइम की है, जो स्टार्ट रहा है। और ये कैसा है? जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। ये जो गैप है एनर्जी का, ये जो डेल्टा एनर्जी है, ये एनर्जी क्या हुई? ये एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। ये एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है ना। और जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसका मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड की एनर्जी कम रहेगी जब रिएक्टेंट साइड से। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। इतना ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है। एक्सो कंपोजिशन रिएक्शन के लिए। चलिए दूसरा टाइप हमारा स्टार्ट करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डी कंपोजिशन रिएक्शन। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होके दो सिंपलर एलिमेंट कंपाउंड में प्रोड्यूस हो जाती है, एलिमेंट कंपाउंड में ब्रेक हो जाती है। इसका भी तीन तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपके तीन तरीके से हो सकते हैं। चलो सिंपल क्या है? कोई भी एक कंपाउंड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स सिंपलर में ब्रेक हो जाता है, ऐसे को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर है? डिकम्पोजिशन इट कैन हैपन इन, इट कैन ऑल्सो हैपन इन थ्री वे
ठीक है ना। अब इसके अंदर एक्सपोनेंट सीरीज, ठीक है। जैसे फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट कैन बी थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या रहेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन, ऐसे डिकम्पोजिशन जो आपके हीट की वजह से हो जाए। थर्मल का मतलब क्या होता है हमारा, हीट, बताओ। थर्मल का मतलब हीट होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, जिसमें हीट का इस्तेमाल होता है चीज़ों को ब्रेक करने के लिए। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर आपका क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ये रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है इसे ब्रेक करने के लिए, तो ऐसे को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने लास्ट वीडियो में समझा भी था। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे हम सब इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, सिंपल वाटर का ब्रेक डाउन हमारे सिलेबस में भी है, ये किसमें बन जाता है H2 प्लस O2, ठीक है। और इसे और अच्छे से समझना हो तो लास्ट वीडियो जो है उससे भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है, ओके। थर्ड है हमारा फोटो, फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो जहाँ पे भी आ जाए समझिए यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है, फोटो कहीं पर भी आ जाए सनलाइट की बात हो रही है, फोटो सिंथेसिस, तो किससे, सिंथेसिस, बनाना, फोटो मीन्स सनलाइट, तो सनलाइट की हेल्प से फूड को बनाना, फोटो सिंथेसिस है ना। तो फोटो कहीं भी दिखे तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ सनलाइट इन्वॉल्व है। दो रिएक्शन आपने दिए हुए हैं, जैसे कि एक रिएक्शन में लिखता हूँ AgCl का, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है आपका सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। इससे भी हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरीके के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वो सिंपलर में ब्रेक हो जाता है। 3 तरीके से हो सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, फोटो डिकम्पोजिशन जिसमें हमारा सनलाइट का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, हम सब लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था एक्सोथर्मिक, सॉरी दीज आर एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि हमें हीट चाहिए होता है। ऑल रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ऑल decomposition, majority of decomposition are endothermic in nature, endothermic in nature। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं अ, जिसमें आपका एनर्जी हम अ, जो प्रोडक्ट साइड की एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है जनरली। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मानिए कि आपके पास रिएक्शन का फिर से ये एनर्जी है, एक्स एक्सिस एनर्जी को दिखाता है और तो वाई एक्सिस एनर्जी को दिखाता है, एक्स एक्सिस हमारे रिएक्शन के प्रोसेस को दिखाता है, रिएक्शन के प्रोसेस को दिखाता है। तो मानिए हमारा एनर्जी लेवल एट द एट द टाइम व्हेन रिएक्शन वाज हैपनिंग, हमारा रिएक्शन इतना था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और रिएक्शन के टाइम पे ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होके भी ये डिक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे आके आफ्टर रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ पे रुक जाता है। तो हमारा ये कौन सा है, इनिशियल एनर्जी, जो हमारा एनर्जी है इनिशियल पॉइंट पे, ठीक। और ये वाला कौन सा है हमारा, ये हमारा एनर्जी है फाइनल पॉइंट पे। और ये जो गैप है एनर्जी का वो क्या है, इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी, तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है किस, कब, एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में एनर्जी आपका, एनर्जी रिएक्शन का या पूरे सिस्टम का एनर्जी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इस चीज़ को अगर हमें और अच्छे से देखना हो इन दोनों चीज़ों को, तो मैं आपको एक सिंपल फ़ोटो के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे पास ये देखिए। हुँ, जैसे ये रहा एनर्जी हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी है ग्राफ है। अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिए इसको। तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे क्या हो रहे हैं कि ये देखिए आप, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये एनर्जी स्टार्टिंग के टाइम का है और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, जैसे ये स्टार्ट यहाँ पे हो रहा था और जब खत्म हो जा रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो गैप है हमारा, ये एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया है। और एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेगा तो फिर ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्योंकि एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया है। अच्छा, दूसरे को देखते हैं। ये इसमें क्या है, एनर्जी स्टार्टिंग के टाइम पे रिएक्टेंट के टाइम में, और ये एनर्जी है प्रोडक्ट के टाइम में। ठीक है, और ये जो गैप है हमारा, ये स्टार्टिंग था और ये एंड था। इसके बीच में जो गैप है हमारा, ये वाला गैप, ये क्या है, एनर्जी रिलीज कर दिया है कि एनर्जी कम हो गया। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे था और अब यहाँ पे आ गया, तो एनर्जी एक डाउन हुआ है। जब एनर्जी डाउन होगा तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आइए, चलिए उससे एक और चीज़ स्टार्ट करते हैं। अब हमें अगला करना है, उससे हम कहते हैं डिकम्पोज नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और थर्ड होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट के एक आयन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना, जैसे ये वाला गया यहाँ पे और इसने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये फिर यहाँ पे भी रिलीज हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली कब कैरी होंगे, किसके बीच में कैरी होंगे, तो एक एलिमेंट होगा, यानी एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। ठीक है, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। एक और चीज़ है कि इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, रिएक्टिविटी पे। क्योंकि हमें ऐसा पता है कि रिएक्टिव जो मोर रिएक्टिव है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बी लेस रिएक्टिव होना चाहिए। अगर रिएक्टिविटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बी, तभी ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है क्या, चलिए अब इस चीज़ को भी समझते हैं हम सब, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। जैसे कोई एग्जांपल लेके हम सब समझ सकते हैं। जैसे मानिए एक एग्जांपल है आपका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का, हमारी बुक में दिया हुआ है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और जिंक सल्फेट बना लेगी, और कॉपर हमारा हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो हमारा मेटल डिस्प्लेसमेंट का जैसे रिएक्शन था, इसका था मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वैसे ही आप नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का भी कोई रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि मानिए क्लोरीन गैस, और ये आपका के बी आर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये क्या बनाएगा आपका के सी एल प्लस बी आर ब्रोमीन गैस बना देगा, और ये गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इससे ज़्यादा यानी क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव होना चाहिए पोटेशियम के। ठीक है, सॉरी बी आर के तभी वो बी आर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो कब कैरी होते हैं, मतलब अगर हम सिंपल इसे समझना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब कैरी होते हैं, जब आपका अ, एक सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड हो। पहले तो हमारा सिंगल एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, है ना। डिफरेंस इन रिएक्टिविटी हो, डिफरेंस इन रिएक्टिविटी भी होनी चाहिए। अगर सिमिलर पावर के एलिमेंट अगर जाएंगे तो फिर वो नहीं होंगे। और हम इसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं, मेटलर्जी में यूज़ करते हैं इस काम से। मेटलर्जी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम इसको मेटलर्जी में करते हैं। ठीक है ना, तो मेटलर्जी में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके।
आई होप ये चीज़ क्लियर होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो किसी एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होते हैं। एलिमेंट कंपाउंड का रिएक्टिविटी में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? तभी जाके वो रिएक्शन हमारा फुलफिल होगा, ठीक है? और रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है बुक में दी हुई है आपको याद करनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ चाहिए तो मैं एक बार आपको दिखा भी सकता हूँ। इसे याद करने का एक तरीका भी हम सब डिस्कस कर सकते हैं जो है ये। आप ये चीज़ देखो, आप ये चीज़ देखो एक बार। अ, जो हमारा ये रिएक्टिविटी है, इस जगह से ट्रेस पेज पे एक और बार लेते हैं रिएक्टिविटी को, यहाँ पे लेते हैं। अच्छा ये देखिए, इसमें हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे पोटेशियम, जैसे क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, तो ये सारी चीज़ें ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये मोस्ट रिएक्टिव से और ये लेस रिएक्टिव तक जाता है। इसको हम सब याद कैसे कर सकते हैं, जैसे पी से प्लीज, पोटेशियम, एस टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, जेड जिंक, जेब्रा, इंस्टीड आयरन, आई, ट्राइटिन, एल लीड, हाउ हाइड्रोजन, सी कॉपर, एस सिल्वर और जी गोल्ड। So please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper saves gold. ठीक है? इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। ठीक है? और याद करना भी चाहिए इसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये। ठीक है? चलिए, अगला और लास्ट करना है हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ और लास्ट करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस किसके वजह से? ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोलिजन ऑफ आयंस, कोलिजन ऑफ आयंस, आयंस के एक्सचेंज की, आयंस के कोलिजन की वजह से आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। चलिए इसका कुछ बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं, सिंपल। जैसे आपका उम, कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं AgNO3, AgNO3 का रिएक्शन लेते हैं NaCl के साथ, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये आपको बन जाएगा AgCl और NaNO3, ठीक है ना? NaNO3, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना? इसमें आपका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है ना? तो ये कैसा रिएक्शन है, ये चीज़ देखिए। सिल्वर क्लोराइड में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, ये पॉजिटिव इसके पास चला गया है, यहाँ देखिए, ठीक है? यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव जो है ये इसके पास चला गया है, ठीक बात है? और ये नेगेटिव जो है ये इस पॉजिटिव के पास चला गया, ठीक है क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं, ठीक है ना? किसकी वजह से, किसकी वजह से हुए हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन, कोलिजन की वजह से, ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी रिएक्शन कैरी करने के लिए 3 हमारे पास कंडीशंस है कि रिएक्शन कब होंगे, कब होगा, ठीक है ना? सबसे मेजर जो चीज़ है, इट ऑलवेज, ये हमेशा कब होता है, मतलब कब ये रिएक्शन होगा, हमेशा कहते हैं लिक्विड मीडियम में होगा आपका, ठीक है ना? हमेशा आपका ये लिक्विड मीडियम में होगा, या जब हमने सॉल्यूशन में, ऑलवेज, इट ऑलवेज अकर्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ही होगा, ये वाले रिएक्शन हमेशा आपके सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है ना? तीन तीन क्राइटेरिया होते हैं जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना? जैसे कि
फर्स्ट होता है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जैसे हमारा ये ऊपर वाला रिएक्शन है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपके दो आयंस आपस में कोलाइड करेंगे। अगर कहीं पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है तो वो रिएक्शन वहाँ पे कैरी होगा, ठीक है, वरना रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगा और जो प्रोडक्ट थे, जो आपके रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट एज इट इज रह जाएंगे। तो कोलिजन के टाइम पे कोइंसिडेंस से अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो रिएक्शन होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं होंगे अगर रिएक्शन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे कोई भी दो कंपाउंड आप सोचेंगे मिला देते हैं, है ना, उनका सोल्यूशन बना के मिक्स कर देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्म हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, वो कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होते हैं जिस जो न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं, जिस जो एसिड प्लस बेस के रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि मानिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक्सचेंज ऑफ आयन है, प्लस माइनस। इसमें क्या हो जाएगा आपका NaCl बनता है और वाटर बनता है, और वाटर बनता है आपका, ठीक है क्या। तो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा, अब देखिए, ये सोडियम इसके पास चला जाता है ना, और ये इसके पास चला जाता है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पर न्यूट्रलाइजेशन का तरीका, न्यूट्रलाइजेशन का टाइप है, ठीक है। और थर्ड टाइप है हमारा जिसे हम कहते हैं गैस इवॉल्विंग गैस, या तो आपका गैस फॉर्मेशन होगा। अगर आपका गैस फॉर्मेशन भी हो रहा है तो भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे कि आप मानिए कि आपका सोडियम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बनाएगा, आपका NaCl बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी एक ऐसा रिएक्शन हो गया एक्सचेंज ऑफ आयन से, ये भी ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन से। ये देखिए, ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला कंपाउंड जो है आपका, ये इसके पास चला गया, ये वाला कंपाउंड इसके पास चला गया, है ना, ठीक है, NaCl, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग से रह गया, ठीक है। हाइड्रोजन भी बच रहा है, आई थिंक एक और कंपाउंड इसके साथ बनना चाहिए। आई थिंक हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, या H2O बनेगा, आई थिंक H2O बनेगा, ठीक है ना। तो वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीन तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, सब में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हम सब रिडॉक्स को समझ सकते हैं। रिडॉक्स ऐसा रिएक्शन होता है, ये रिडक्स को अगले किसी वीडियो में हम सब समझ लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम सब एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ कुछ, अ, आपका काम का हो सकता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ये है, नए पेज पे लेते हैं, ये रिएक्शन, ये चीज़ है ना। ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट के तीन तरीके के हैं, जिसमें आपका जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ दिस है ना, या तो आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, या तो आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ये रहा, जैसे कि HCl के साथ कार्बन कार्बन, या तो इसमें गैस फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन सारे रिएक्शन की कैसे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है।